तो लोकी के पहले ही एपिसोड ने सबकी थ्योरीज की बुन फाड़ दी, इवन मेरी थ्योरीज की बुन फाड़ दी। सब ये बोल रहे थे कि अब नया कैंग आ गया है तो उसने नई टीवी क्रिएट की, और जो लोकी है जो फर्स्ट सीजन के लास्ट में उसको धक्का दे के फेंक दिया था, वो कोई नई टीवी के अंदर ही चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो पास में चला गया है। और सच बताऊं कितना पास में, 400-500 साल पहले। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे ना उसको मोरबियस जानता है और ना उसे टीवी जानती है, और वो उसे वेरिएंट समझ रहे हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं और उसको पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन वो भागते भागते और वो बीच में टाइम स्लिपिंग कर रहा है। वो इस टाइम स्लिपिंग करते पास्ट प्रेजेंट में करते करते एक वॉर रूम में पहुंचता है, और वॉर रूम में वहां वो रिकॉर्डिंग सुनता है रवोना और कैंग की, और उसे सारी खबरें पता चलती है कि रवोना भी कैंग के साथ मिली हुई थी। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर रवोना और कैंग का कुछ चक्कर वगैरह चल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट के अंदर उसी वॉर रूम के अंदर मोरबियस और B-15 और जो काउंसिल है जिसमें जनरल डॉग्स वगैरह, वो ये बहस कर रहे होते हैं कि जो ये टाइमलाइन जो ब्रांच हुई है, जो ब्रांचेस निकल रही, क्या उनको मिटा देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो B-15 वगैरह मोरबियस अपनी अपनी बातें रख रहे होते। इतने में लोकी वहां पे टाइम स्लिप करके आ जाता है, और वो सभी को ये जो सारी सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करता है। तो जनरल डॉग्स बोलती है X5 को, जो कि एक वहां का एक और न्यूली कैरेक्टर है, उसे बोलती है कि हमें सिल्वी को ढूंढना, क्योंकि वो ही इस सब का कारण है, और वो ही आई गेस पता चले कि क्या हो रहा है, हमें इसको कैसे रोके। कहो ना कहो इन दोनों का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, और सिर्फ मुझे नहीं लग रहा, B-15 को भी लग रहा है। फिर वहां से फिर मोरबियस लोकी को ले जाता है, और लोकी उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि कैसे सिल्वी वगैरह वहां गए, और जो अलायथ वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन की, और जो टीवी के अंदर पास्ट वगैरह में था। तो मोरबियस बोलता है कि ऐसे कैसे होता है, टीवी कोई पास्ट वगैरह है नहीं। तो लोकी उसे बोलता है कि तुम्हारी मेमोरीज वाइप कर दी गई, और वो भी एक बार नहीं बल्कि काफी बार। और इसका प्रूफ हमें आगे चल के मिलता है जब वो जाके ओबी से मिलते हैं, जहाँ ओबी तो मोरबियस को जानता है, लेकिन मोरबियस ओबी को नहीं जानता, क्योंकि मोरबी बोलता है कि वो सिर्फ एक ही बार किसी से मिला, और वो भी मोरबियस से, लेकिन मोरबियस को याद नहीं है। लेकिन ओबी को याद क्यों है, क्योंकि ओबी ने बोला था कि उसे कोई मिलने वगैरह नहीं आता मेरी तरह, तो इसीलिए हो सकता है इसकी मेमोरी वगैरह वाइप नहीं की हो। वहीं ओबी जो टाइम स्लिपिंग की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये बताता है कि उन्हें जो टेम्परल लूप एक्सट्रैक्टर है, वो जाके टेम्परल लूप से वहां से लोकी को सारे टाइम में से खींचना होगा, और फिर उनको है ना पार्टिकल टाइप वो खुद ही कर लेगा, वो एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन हमें ये बात जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टेम्परल लूप है वो इतनी सारी शाखाओं निकलने की वजह से ओवरलोडेड हो गया है, और ये हमारे काम जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जल्दी नहीं किया तो लोकी किसी टाइम में खो जाएगा, ब्लैक होल टाइप जगह जहाँ समय से पार वो खो जाएगा, और उसे वापस निकालना मुश्किल होता है। वो ये बातें कर ही रहे होते इतने में लोकी टाइम स्लिप कर जाता है, और हमें पता चलता है कि इस बार लोकी फ्यूचर में चला गया, और कितना फ्यूचर में वो स्पेसिफिकली बताया नहीं है। जहाँ पे जो पीछे जो प्रॉब्लम चल रही है टेम्परल लूम की, वो अभी तक सही नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे हमें दिखते कि टीवी बिखर रही है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो ब्रांचेस वगैरह भी निकल वगैरह रही है, और लोगी भी वहां पे भाग रहा है, वो स्टिक ढूंढ रहा है, पोन वाले स्टिक ढूंढ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि मोरबियस को टेम्परल लूम से जो टेम्परल सेक्टर है उससे लोकी खींचना पड़ेगा, एट द सेम टाइम लोकी को अपने आप को पोन करना पड़ेगा, ताकि वो गायब होके फिर सारे पार्टिकल टाइम में जाके और फिर वो एक्सट्रैक्ट करके उसको लाने के लिए। तो वहाँ पे वो देख ही रहा होता है, लेकिन उसे स्टिक वगैरह मिल नहीं हो रही होती है, तो वो थोड़ा सा हक है भी, अब तो होने वाला है नहीं। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, और हमें सामने दिखती है सिल्वी, जो इसको सिल्वी को अप्रोच करने ही वाला होता है। इतने के अंदर उसे कोई पीछे से पोन कर देता है स्टिक से। फिर लोकी प्रेजेंट में जाके सॉर्ट ऑफ उन्हें लगता है कि टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम पूरी हो गई है, और हमें भी लगता है, यही लगता है कि सीजन 1 एक बैंक के साथ शुरू हुआ है, जो इसने पीछे की जो लोकी सीजन 1 की थी वो सारी चीज इसने बरकरार रखी है, क्वालिटी वगैरह सारी स्क्रिप्टिंग राइटिंग सब कुछ इन्हें परफेक्ट रख रखा है। लेकिन देखो इसी के साथ एक काफी सवाल भी छोड़ के चला था। एपिसोड 1 है, इसमें मेजर सवाल ये है कि सिल्वी वहां क्या कर रही थी फ्यूचर के अंदर, जब लोगी को वो भागा दौड़ी कर रहा था, और उसको किसने पोन किया वहां पे। तो देखो इसका मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने एक सीरीज देखी है 12 मंकीज करके, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं 100% आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल की सबसे बेस्ट सीरीज है, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। इसके अगर लॉजिक के हिसाब से दें, उन्हें उसी के एक्सप्लेनिंग के हिसाब से देखे, आने वाले एपिसोड में लोकी और मोबियस सिल्वी को ढूंढेंगे, और वहां सिल्वी के साथ वो जाएंगे फ्यूचर के अंदर उसी लोकी को पोन करने के लिए, ताकि जो ये साइकिल है लोकी के टाइम की वो कंप्लीट हो जाए और लोकी कहीं खो ना जाए। तो इसीलिए वो जाएंगे
तो लोकी सीजन 2 का जो पहला एपिसोड उसका नाम है ओरोबोरस। ओरोबोरस का मतलब होता है वो सांप जो अपनी पूंछ खा रहा होता है, और उसका अगर हम रिप्रेजेंट देखें तो ये जो भी सीजन 2 होगा इसमें जो भी जो काम किए होंगे जो लोकी पीछे पास में जाकर वो जो गाड़ी से गिरने के बाद जो क्रैक होता है, फिर जो वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं उनको पता नहीं है कि क्रैक कहाँ से आया। इसका मतलब ही कि जो ह्यू रिमेंस या फिर कैंग है उसने सबकी मेमोरी वाइप कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि हो सकता है कि लोकी की वजह से ही सबको उसके बारे में पता चला, उसके कांड के बारे में पता चला, और उसने अपने आप को पीछे छुपा कर टाइम कीपर्स को आगे कर दिया। तो हो सकता है कि लोकी ने सारी चीजें शुरू की हो और लोकी पे ही जाके सारी चीजें खत्म होगी। इसका मेन रीजन ही लोकी होगा। क्योंकि आपने अभी जो मैंने आपको 12 मंकीज करके जो सीरीज बताई है उसका भी यही है। उसमें तो जहाँ चीजें शुरू होती है वही आगे चीजें एंड होती है। जो प्रॉब्लम उनको सोल्व करते हैं, जो काम करते हैं, जो एक्ट करते हैं, वही उन प्रॉब्लम का मेन रीजन होता है। यानी कि जो साइकिल होती है वो बैक टू द वन स्क्वायर आती है। जो सरपेंट जो ओरोबोरस है वो खुद ही को ही खाता रहता है। तो इसके अगर हम लोकी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो हो सकता है कि जो लोकी एक्ट करेगा, जो काम करेगा चीजें सही करने के लिए, हो सकता है वही मेन रीजन हो उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का। और देखो ये सिर्फ थ्योरीज है, हो सकता है गलत वगैरह भी हो। मैं तो 90% श्योर हूँ कि यही इस जो भी सीजन 2 की समरी हो यही होने वाली है। और देखो लोकी सीजन 1 देखते देखते मैं भूल ही गया था कि मैं कोई मार्वल का शो देख रहा हूँ। यानी कि देखो लोकी सीजन जो एपिसोड 1 है ना, उसके अंदर जो टेंशन बिल्ट हो रही थी, जो घड़ी चल रही थी टिक टिक की, हमें टाइम पे करना, हमारे पास टाइम नहीं है, जो टेंशन थी, उसमें फियर था, वो मुझे शायद लोकी सीजन 1 से अभी तक फील नहीं हुई थी। यहाँ नो वे होम के अंदर टाइम का तो कुछ था नहीं उसके अंदर, लेकिन जो फील थी, जो टेंशन बिल्ड हो रही थी, वो 2 साल से अभी तक फील नहीं होती। और लोकी सीजन 1 सीजन 2 एपिसोड 1 एक बैंक के साथ आया और होपफुली ये हमें परफेक्ट डिलीवर करे और उस मार्वल की सारे रास्ते खोल दे और हमें एक परफेक्ट मार्वल दिखने और मार्वल ट्रैक पे आते हुए दिखे। देखो मैं तो बस यही चाहता हूँ। बाकी देखते हैं आगे इस एपिसोड्स में क्या होता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए राधे राधे।